कालगढ़ गांव में एक बार फिर मातम का माहौल छाया था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। कोई कह रहा था कि भूत है, तो कोई सोच रहा था कि कहीं कमला ही तो वापस नहीं आ गई थी। लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ऐसे में तान्या आई एक शाम उस गांव में रहने। तान्या शहर से अपनी छुट्टियां बिताने नानी के घर आई थी। उसे लगता था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आई है, लेकिन सच्चाई किसे पता थी। रात के करीब 11 बजे तान्या को उसकी सहेली घर के बाहर बुलाती है ताकि वो दोनों गांव घूमने जा सके। तान्या ने नानी से कहा, अभी आधे घंटे में आती हूँ। लेकिन क्या उसकी ये सैर सचमुच सिर्फ आधे घंटे की होने वाली थी? तान्या के जाने के बाद उसकी नानी टेंशन में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें इस गांव का रहस्य पता था। उन्हें पता था उस पिशाचनी के बारे में, जो किसी को भी नहीं बख्शती। उसे खून प्यारा है, और जवान खून तो हर कीमत पर। तान्या और श्रेया बगीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं। गांव का वो बगीचा किसी जंगल से कम नहीं था। श्रेया कहती है, मुझे बगीचा आज कुछ अजीब लग रहा है। तान्या हंसकर बोलती है, डरने की जरूरत नहीं है, बगीचा तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला कितना गलत था। बगीचे में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। दोनों ने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वैसे भी गांव के बगीचे में और क्या घूमेगा इतनी रात को। लेकिन श्रेया कहती है, ये बगीचा पहले से बड़ा होता जा रहा है। तान्या हंसकर कहती है, वहम मत पालो, तुम नींद में क्या क्या बोले जा रही हो। श्रेया गुस्से में बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ और ये मजाक बिल्कुल नहीं है। अचानक तान्या को झाड़ियों में लाल आंखें दिखाई देती हैं। वो तुरंत श्रेया से कहती है, वो देखो क्या है वहाँ। लेकिन जब उसने पास देखा तो श्रेया गायब हो चुकी थी। ये देखकर तान्या हक्का बक्का रह गई। ये कैसे हुआ? श्रेया, श्रेया तुम कहाँ हो? अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर से कांप उठी, लेकिन हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़ी, वो हाथ गायब हो चुका था। तेज हवा और दौड़ते कदमों की आवाज। तान्या घबराकर बगीचे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे सारे पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहे हों। वो रोते हुए आवाज लगाती है, श्रेया, श्रेया वापस आओ, ये मजाक अच्छा नहीं है, मैं बहुत डर रही हूँ। लेकिन श्रेया वापस नहीं आती। अचानक सामने से एक लाल आंखों वाली लड़की उसकी तरफ आती हुई दिखती है। तान्या उसे देखकर चीख उठती है। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब गांव वाले तान्या और श्रेया को ढूंढने निकलते हैं। घर पर बैठी नानी सोचती है, मुझे तान्या को इस गांव का सच बता देना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। लेकिन अब उस पिशाचिनी से तान्या को कौन बचाएगा? बेचारी श्रेया, जो शुरू से तान्या को सावधान कर रही थी, लेकिन आज उसकी गलती की सजा वो भी झेल रही है। क्या लगता है आपको, तान्या और श्रेया जिंदा होंगी या उस पिशाचिनी का शिकार बन चुकी होंगी? और ये पिशाचिनी का रहस्य क्या है? मुझे कमला समझने की गलती मत करना गांव वालों। आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पिशाचिनी हूँ, पिशाचिनी।